हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। हाल ही में महाराष्ट्र में आईएमडी के द्वारा यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा नए डॉपलर वेदर रडार को इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। यह न्यूज़ अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऑल्सो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी, जिसमें यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसे अटेम्प्ट करिए। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत का साइक्लोन मैन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन आप अपना चुनिए। मैं इसका आंसर आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं जिन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। ना देख सकते हैं, आईएमडी टू स्ट्रेंथन रडार नेटवर्क ओवर महाराष्ट्र, प्लान न्यू डॉपलर यूनिट एट रत्नागिरी एंड वेंगुर्ला। अब जान लेते हैं कि ये आखिर इतना न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह घोषणा की है कि वह 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में 7 नए डॉपलर रडार स्थापित करेगा। जनवरी 2021 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 10 में से 2 एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार को चालू किया है। और अब हम जान लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यह एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, जिसे स्थापित किया गया था 1875 में, और ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है भारत में वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के लिए, यानी मौसम संबंधी घटनाओं और भूकंप संबंधी घटनाओं के लिए, जिसकी यह रिपोर्ट देती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। अलग अलग आवृत्तियों पर डॉपलर रडार जैसे एस बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड का उपयोग आमतौर पर आईएमडी द्वारा लगभग 500 किलोमीटर के कवरेज क्षेत्र में मौसम प्रणालियों, क्लाउड बैंड और तेज वर्षा की गति का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मुंबई में 4 एक्स बैंड और एक सी बैंड रडार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा रत्नागिरी को एक नया सी बैंड मिलेगा और वेंगुर्ला को एक एक्स बैंड रडार मिलेगा, जिनमें से प्रत्येक कई उद्देश्यों के लिए काम करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहले से मौजूद रडार्स की, यानी एग्जिस्टिंग रडार की। किस किस राज्य में इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है। बात करें ईस्ट कोस्ट की, तो कोलकाता, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, मैचिलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, कराईकल और चेन्नई में इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है। बात करें वेस्ट कोस्ट की, तो तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, गोवा और मुंबई में इन्हें लगाया गया है। अदर कोस्ट की बात करें तो श्रीनगर, पटियाला, कुफरी, दिल्ली, मुक्तेश्वर, जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, मोहनबाग, अगरतला, सोहरा, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, इन सभी जगहों पर वेदर रडार्स को स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं इसके महत्व की। आखिर इसका इतना सिग्निफिकेंस क्या है इसके इम्पोर्टेंस। ये वेदर रडार्स मौसम विज्ञानियों का मार्गदर्शन करेंगे, विशेष रूप से चरम मौसम की घटनाओं जैसे चक्रवात और संबंधित भारी वर्षा के समय में। क्योंकि रडार अवलोकन हर 10 मिनट में अपडेट किया जाएगा, इसलिए पूर्वानुमानकर्ता मौसम प्रणालियों के विकास के साथ साथ उनकी अलग अलग तीव्रता का पालन करने में सक्षम होंगे और तदनुसार मौसम की घटनाओं और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि आखिर रडार्स क्या होते हैं। रडार्स बेसिकली रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसका एक एक्रोनिम है। यह एक ऐसा उपकरण है जो माइक्रोवेव क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग स्थान, ऊंचाई और तीव्रता और गतिमान और गैर चलती वस्तुओं की गति का पता लगाने के लिए करता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉपलर रडार की। यह एक विशेष रडार है जो दूरी पर वस्तुओं के बारे में वेलोसिटी डेटा उत्पन्न करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है।
अब हम जान लेते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। जब सोर्स और सिग्नल एक दूसरे के सापेक्ष में गति करते हैं तो ऑब्जर्वर द्वारा देखी गई आवृत्ति में परिवर्तन होता है। अगर वे करीब आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ जाती है, इसके विपरीत अगर वह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति घट जाती है। यह वांछित लक्ष्य से माइक्रोवेव सिग्नल को उछालकर और ऑब्जेक्ट की गति ने लौटाए गए सिग्नल की आवृत्ति को कैसे बदल दिया है, इसका विश्लेषण करके ऐसा करता है। यह विविधता रडार के सापेक्ष लक्ष्य के वेग के रेडियल घटक का प्रत्यक्ष और अत्यधिक सटीक माप देती है। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है और यह व्यक्ति, साथ में ये जो एक बीच में एम्बुलेंस है, जब यह एम्बुलेंस इस व्यक्ति से यानी इस व्यक्ति की तरफ जाती है तो इस व्यक्ति को इस एम्बुलेंस की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि इस व्यक्ति को इस एम्बुलेंस की आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर यह एम्बुलेंस हॉर्न बजाती हुई जाती है तो इस व्यक्ति को इस एम्बुलेंस का हॉर्न धीमा सुनाई देगा, साथ ही साथ इस व्यक्ति को इस एम्बुलेंस का जो हॉर्न है वह तेजी से आता हुआ सुनाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉपलर वेदर रडार्स की। डॉपलर सिद्धांत के आधार पर रडार को पैराबोलिक डिश एंटीना और फोम सैंडविच गोलाकार रेडोम का उपयोग करके लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान और निगरानी में सटीकता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डॉपलर वेदर रडार में वर्षा की तीव्रता, पवन कतरनी और वेग को मापने और एक तूफान केंद्र और एक बवंडर या झोंके के सामने की दिशा का पता लगाने के लिए यह एक उपकरण है। इस चित्र से आप भलीभांति समझ सकते हैं कि यह एक रडार है, एक वेदर रडार है। जब यह सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो यह सिग्नल इस बारिश से टकराकर जब वापस आती है तो यह वेदर रडार उसको रिसीव करता है और उसका एनालिसिस करके वापस हमें एक रिपोर्ट प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रडार की। वैसे तो रडार्स को उनके वेवलेंथ के आधार पर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एल बैंड रडार, एस बैंड रडार, सी बैंड, एक्स बैंड और के बैंड। इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे कि क्या है। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड है उन सभी रडार्स का, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, के, एक्स बैंड, के यू, के और के ए का, जिनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में दी गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि कौन लोअर रेंज में आता है, कौन हायर रेंज में आता है, किस में कौन सा एंटीना यूज करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्स बैंड रडार की। एक्स बैंड रडार यह 2.5 से 4 सेंटीमीटर की वेवलेंथ और 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर ऑपरेट होने वाला एक रडार है। छोटे वेवलेंथ के कारण एक्स बैंड रडार अधिक संवेदनशील होता है और छोटे कणों का पता लगा सकता है। इसका उपयोग गरज और बिजली गिरने का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सी बैंड रडार की। यह 4 से 8 सेंटीमीटर की वेवलेंथ और 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर संचालित होता है। वेवलेंथ और आवृत्ति के कारण डिश का आकार बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। सिग्नल अधिक आसानी से इसमें क्षीण हो जाते हैं, यानी लॉस हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के रडार का उपयोग कम दूरी के मौसम अवलोकन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह साइक्लोन ट्रैकिंग के समय काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। अब हम बात कर लेते हैं एस बैंड रडार की। यह 8 से 15 सेंटीमीटर की वेवलेंथ और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर ऑपरेट होता है। वेवलेंथ और आवृत्ति के कारण एस बैंड रडार आसानी से क्षीण नहीं होते हैं।
यह उन्हें निकट और दूर के मौसम के अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। अब मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें प्यार से भारत का चक्रवात आदमी भी कहा जाता है। उन्हें 1999 में उड़ीसा के तट पर आए भयंकर चक्रवाती तूफान फैलिन के मार्ग की सटीक भविष्यवाणी की थी। तो अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको साइंस एंड टेक की डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको साइंस और टेक की डेली अपडेट्स मिलती रहती है, खासकर UPSC से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।